Hello students, myself Deepshikha Samdarsi from Department of Zoology, मारवाड़ी कॉलेज रांची। ये वीडियो MSc सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है। आई होप आपने जीन इंट्रैक्शन का फर्स्ट पार्ट देखा है, और अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखिए, तभी आपको जीन इंट्रैक्शन का बेसिक समझ में आएगा। हम लोग एपिस्टैटिक इंटरैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे एंड लास्ट वीडियो में हमने डोमिनेंट एंड डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टैसिस के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट है रिसेसिव एपिस्टैसिस, जिसमें कि मेंडेलियन रेशियो चेंज हो जाता है 9:3:4 में। इसमें हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं कोट कलर इन लेब्राडोर रिट्रीवर डॉग। इसमें जो कोट कलर है डॉग का, ये 2 जीन से डिटरमिन होता है, जीन बी एंड जीन ई। इसमें जो जीन बी है ये डिटरमिन करता है कि कौन सा पिगमेंट फॉर्म होगा, मीन्स ब्लैक फॉर्म होगा या ब्राउन फॉर्म होगा। ये 2 कोट कलर हैं जो कि प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं, ब्लैक या फिर ब्राउन। तो यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस प्रेजेंट होता है कि अगर डोमिनेंट कंडीशन में है, होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो, तो वो ब्लैक होगा। और अगर ये रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है, मीन्स अगर बी है तो ये ब्राउन होगा, एंड अगर बी या फिर होमोजाइगस कंडीशन में है तो ये ब्लैक होगा। लेकिन ये तो फॉर्मेशन की बात हो गई। दूसरा जीन जो है ई, ये डिटरमिन करता है कि ये जो कोट कलर फॉर्म हुआ ये डिपॉजिट होगा या नहीं। तो यहाँ भी कंप्लीट डोमिनेंस प्रेजेंट होता है कि अगर ये डोमिनेंट कंडीशन में है तो डिपोजिशन होगा, और अगर ये रिसेसिव कंडीशन में है तो डिपोजिशन नहीं होगा। तो इसी तरह से अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे यहाँ जीनोटाइप्स में कि जहाँ पे दोनों डोमिनेंट कंडीशन में है तो यहाँ पे ब्लैक कलर फॉर्मेशन भी होगा एंड ब्लैक कलर डिपोजिशन भी होगा, इसलिए इसका कोट कलर ब्लैक हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में है कि यहाँ पे रिसेसिव प्रेजेंट है फर्स्ट जीन, तो ये ब्राउन कलर फॉर्मेशन होगा, एंड यहाँ पे ये डोमिनेंट प्रेजेंट है, मीन्स जो कोट कलर बना उसका ये डिपोजिशन होने में हेल्प करेगा, तो ये आपका बन जाएगा ब्राउन। थर्ड कंडीशन है, इसमें आपका ये ब्लैक कलर फॉर्मेशन तो करेगा, लेकिन चूंकि सेकेंड जीन जो है ये प्रेजेंट है रिसेसिव कंडीशन में, इसलिए ये डिपोजिशन नहीं हो पाएगा एंड इसलिए कोट कलर येलो हो जाएगा। एंड लास्ट स्टेज में है कि ये कलर फॉर्म तो करेगा ब्राउन, लेकिन चूंकि सेकेंड जीन जो है ये रिसेसिव कंडीशन में है इसलिए डिपोजिशन नहीं होगा, इसलिए ये येलो कलर फॉर्म करेगा। मीन्स यहाँ पे जो सेकेंड सेट ऑफ जीन है इसका रिसेसिव कंडीशन जो है वो फर्स्ट जीन के डोमिनेंट और रिसेसिव पे एपिस्टैटिक एक्शन करता है। मीन्स रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव ई इज एपिस्टैटिक ओवर बी और बी। ओके, तो इस तरह से आपका ये बन जाता है 9:3:4 का रेशियो। अब यहाँ पे ये इसका जो रेशियो है 9:4:3 भी हो सकता है किसी किसी दूसरे कंडीशंस में, यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, लेकिन अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लोगे तो ये कंडीशन भी हो सकती है। तो उसमें यही डिपेंड करेगा कि कौन सा जीन एपिस्टैटिक है। ओके, मतलब हो सकता है कि जो फर्स्ट जीन है वो सेकेंड जीन के ऊपर एपिस्टैटिक हो, तो उस कंडीशन में जो लास्ट वाला है उसका कनेक्शन किसी और के साथ हो जाएगा, तो ये 4 हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का है डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टैसिस। इसमें हम देखेंगे इसमें रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है 9:7 में। इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेंगे फ्लावर कलर इन स्वीट पी। इस कंडीशन में क्या है कि जहाँ भी रिसेसिवनेस होगा, जहाँ भी रिसेसिव अलील प्रेजेंट होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव, नॉट वन रिसेसिव अलील, होमोजाइगस रिसेसिव अलील जहाँ भी प्रेजेंट होंगे वो एक डिफरेंट टाइप का फिनोटाइप देगा, एंड जहाँ होमोजाइगस रिसेसिवनेस नहीं है वहाँ डिफरेंट टाइप का फिनोटाइप होगा। इसलिए जो फर्स्ट कंडीशन है जिसमें कि दोनों डोमिनेंट कंडीशन में है, कोई भी रिसेसिव नहीं प्रेजेंट है, तो ये अलग फिनोटाइप देगा। यहाँ पे कलर फॉर्मेशन होगा, एंथोसाइनिन का फॉर्मेशन होगा, एंड अदर सारे में जहाँ पे भी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन प्रेजेंट है वहाँ पे पिगमेंट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसी तरह से आपका ये बन जाएगा। ओके,
तो इसमें आप देख सकते हैं पनेट स्क्वायर में भी। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जैसे किसी किसी पनेट स्क्वायर में आप देखोगे यहाँ तो पूरा बना हुआ है कि पेरेंटल जनरेशन है, फिर F1 है, फिर F2 है। तो हम लोग ये जो सारी बातें कर रहे हैं ये F2 जनरेशन की बातें कर रहे हैं। तो जहाँ पे आपको सिंपली यहीं से अगर बनाया हुआ होगा, जैसे कि प्रीवियस वाले में रिसेसिव एपिस्टासिस में आप देखोगे कि वहाँ पे प्रीवियस वाले से मतलब यहाँ से बस बना हुआ है, तो ये आपका F1 जनरेशन को ही क्रॉस किया गया है, F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस करवाया गया है। तो उसमें पेरेंटल दिखाया नहीं गया, किसी किसी में पेरेंटल दिखाया हुआ है। ओके और इधर आप जानते हैं कि कैसे गैमेट्स फॉर्म होता है, मेल गैमेट रखा, फीमेल गैमेट रखा, एंड इसको क्रॉस करा देंगे पनेट स्क्वायर से। एंड फिर आपको बस बेसिक ये याद रखना है कि इस तरह के इंटरेक्शन में मीन्स डुप्लीकेट रिसेसिव इंटरैक्शन में अगर कहीं भी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन प्रेजेंट है तो वो एक डिफरेंट सेट ऑफ फिनोटाइप देगा, और अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो वो डिफरेंट सेट ऑफ फिनोटाइप देगा। इसकी वजह से यहाँ 2 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप बनते हैं 9:7 के रेशियो में। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टासिस। और इसमें जो मेंडेलियन रेशियो है वो चेंज हो जाता है 13:3 में। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डोमिनेंट अलील है एक जीन का वो इनहिबिट करता है दूसरे जीन के डोमिनेंट अलील को। मीन्स यहाँ पे भी कंप्लीट डोमिनेंस प्रेजेंट होता है। 2 जीन्स हैं C एंड I। ओके, यहाँ पे जहाँ पे C जीन्स है यहाँ कंप्लीट डोमिनेंस होता है कि अगर C प्रेजेंट है तो ये कलर बनेगा, और अगर C प्रेजेंट नहीं है, C एक्टिव नहीं है तो ये कलर नहीं देगा। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि C तो एक्टिव है, इसके अंदर कलर बनाने का प्रोसीजर तो है, लेकिन यहाँ I प्रेजेंट है डोमिनेंट कंडीशन में। तो इसके डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट होने की वजह से जो C है इसका एक्शन मास्क हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। इसलिए इस इंटरेक्शन को हम लोग इनहिबिटरी जीन एक्शन भी कहते हैं कि जो सेकेंड वाला आपका जीन है वो अगर डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट होगा तो वो इनहिबिट करेगा। सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में आपका जो I है वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है, इसीलिए ये C को मास्क नहीं कर पाएगा और ये कलर्ड होगा। थर्ड में भी ये चूँकि डोमिनेंट कंडीशन में है I जीन, इसीलिए यहाँ भी वाइट कलर रह जाएगा। एंड फोर्थ में है कि C जो है वो खुद रिसेसिव में प्रेजेंट है, इसकी वजह से वहाँ पिगमेंट बनेगा ही नहीं। तो इस तरह से यहाँ 13:3 का रेशियो आता है। मीन्स जो सेकेंड नंबर जीन है वो अगर डोमिनेंट कंडीशन में है तो वो फर्स्ट जीन के डोमिनेंट कंडीशन को मास्क कर देता है। मीन्स कंप्लीट डोमिनेंस दोनों जीन्स पे अवेलेबल हैं। ओके, मीन्स एक अगर डोमिनेंट कंडीशन में है तो वो एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव कंडीशन में है तो एक्सप्रेस नहीं करेगा, और दोनों जीन जो है वो इंडिपेंडेंटली असर्ट भी होते हैं, लेकिन चूंकि दोनों मिलके एक ही कैरेक्टर को, एक ही ट्रेट को डिनोट कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के एक्सप्रेशन को इंटरफेयर कर रहे हैं बस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट इज डुप्लीकेट एपिस्टासिस विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट। इसमें जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है 9:6:1 में। इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं फ्रूट सेपिन समर स्क्वैश। इसमें क्या कंडीशन होती है कि 3 तरह के फिनोटाइप बनते हैं। मीन्स जिसमें दोनों अगर आपका डोमिनेंट कंडीशन में है तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप बनेगा, अगर किसी एक का भी डोमिनेंट कंडीशन प्रेजेंट है तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप बनेगा, और जिसमें दोनों रिसेसिव प्रेजेंट हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप बनेगा। ओके, मीन्स 3 टाइप ऑफ फिनोटाइप्स यहाँ पे बन रहे हैं। ये इसका हो गया पनेट स्क्वायर, इसका नहीं बना है, आप लोग इसको खुद से बनाने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लोगों को बहुत सारा पीछे बता दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 6 तरह का हम लोगों को पढ़ना था, 6 हमने पढ़ लिया। इसको मैंने इसमें समराइज किया है। इसमें जो डिफरेंट कलर्स हैं तो जो सेम कलर है इसका मतलब ये सारे के सारे एक फिनोटाइप दे रहे हैं। सेम कलर मीन्स एक फिनोटाइप। बाकी हमने इसमें क्या रेशियो आता है, क्या एक्शन होता है एंड उसका क्या एग्जाम्पल है, इन सबको भी बताया है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको प्रीवियसली आपने जो भी पढ़ा उसको समराइज करने में एंड फर्दर इसको मेमोराइज करने में भी आसानी रहेगी।
आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर बाद में मुझे पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स इट। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।